हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल्स और वैल्यूज पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये वैल्यूज़ का ऑपरेशन है। बात है कि वेरिएबल पर ऑपरेशन क्या होता है, तो अगर हमारा a में कोई भी वैल्यू असाइन है, b में कोई भी वैल्यू असाइन है और यहाँ पर हमारा a प्लस b हमारा हो रहा है, तो ये हमारा वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि पाइथन में कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। कि सबसे पहला हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग एडिशन करना हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज़ करने के लिए हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सारा आप लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है जिसमें कोई भी वैल्यू का हम लोग असाइन करते हैं कोई वेरिएबल में। जैसे x में हम लोग 5 को असाइन कर दिए तो इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। मतलब जहाँ पर भी इक्वल टू का यूज़ होगा वहाँ पर आप समझ लीजिएगा वहाँ पर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हुआ है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि x प्लस इक्वल टू 3। अब यहाँ पर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। मतलब x में हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, x प्लस 3 का वैल्यू का हम लोग x में असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा सारा ऑपरेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ भी इक्वल टू रहेगा वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लीजिएगा। इसके बाद बात आता है हमारा कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम लोग कोई भी दो नंबर को कंपेयर करने का काम करते हैं। जैसे x हमारा कोई भी नंबर है और y में कोई भी नंबर है, तो अगर हमारा x इक्वल टू वाई रहा तो वहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। इफ एल्स लगा देंगे, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर नहीं रहा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। अब इसमें क्या क्या आता है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। अब यहाँ पर बात आया हमारा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल हम ऑपरेटर हमारा वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। जैसे यहाँ पर x लेस देन 5 रहा एंड x लेस देन 10 रहा, तभी वो कंडीशन में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा तभी आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक ऑपरेशन हमारा अगर ट्रू रहा तो वो कंडीशन में घुस जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर आता है। इसमें क्या काम किया जाता है, अगर हमारा कोई भी वैल्यू है, जैसे x में हमारा कोई वैल्यू है और y में कोई वैल्यू है, अगर हमारा x और y दोनों सेम रहा तभी ये प्रिंट कर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। दोनों वेरिएबल में सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब इज नॉट क्या होता है, दोनों वेरिएबल का ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा। अगर हमारा x का कोई भी ऑब्जेक्ट है और y में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमारा x का y से मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर पाइथन का बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। ये यूज़ होता है बाइनरी नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए या फिर बाइनरी नंबर्स में कोई भी कंपैरिजन को करवाने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, जॉर हो गया, नॉट। एंड में क्या होता है कि अगर हमारा 1 है और नीचे भी 1 है, अगर ये दोनों हमारा 1 रहेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। दोनों 1 रहा तब ये एंड में रिटर्न करेगा 1। अब और में क्या होता है कि अगर ये दोनों में से कोई एक बिट भी हमारा 1 रहा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ आता है कि पाइथन में ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होते हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना बोर्ड मास, प्रोग्रामिंग में पाइथन में बोर्ड मास कैसे यूज़ किया जाता है, किसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और किसको सबसे लीस्ट प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास एक ऑपरेशन है तो इसमें से हमारे पास अगर माइनस को सबसे पहले लिया जाएगा, प्लस को सबसे पहले कैलकुलेट करेगा या फिर पैरेंथेसिस को कैलकुलेट करेगा, तो इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट आता है कि आप यहाँ पर कैसे ये परफॉर्म
करता है, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या परफॉर्म करेगा, सबसे पहले बोर्ड मास की तरह सबसे पहले ब्रैकेट को ही परफॉर्म करेगा। ये सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का दोनों काम कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस का होगा। अगर हम यहाँ पर आप लोग को रन करवा के भी दिखाएं, अब यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 प्रिंट किया। अब 0 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर 6 + 3 9 -9 0 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम हुआ, उसके बाद यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का काम हुआ। अब यहाँ पर एक टेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा कि हमारा सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सबसे पहला प्रीफरेंस किसको दिया जाता है और सबसे लीस्ट प्रीफरेंस किसको दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन किया गया है, सब्ट्रैक्शन किया गया है और एडिशन किया गया है। तो यहाँ पर एडिशन और एडिशन 2 बार किया गया है। अब इसमें बात आया कि इसमें तो ब्रैकेट दिया गया नहीं है, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें अगर यहाँ पर ब्रैकेट दिया जाता है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस का काम करता है, लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस का तो नहीं दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहले ये लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट में सबसे पहले जो भी ऑपरेटर होगा उसको पहले करेगा, उसके बाद ये राइट जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करवा के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रिंट किया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 5 ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।